हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानेंगे। योगी सरकार द्वारा शुरू की गई सारी योजनाएं सराहनीय है। यूपी स्टेट लेवल एग्जाम्स में योजनाओं से जुड़े इसी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी गौपालक योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डेयरी फार्म के द्वारा रोजगार। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यूपी गौपालक योजना तो जानते ही हैं, यूपी सरकार द्वारा गोहत्या पर कड़े कानून बना दिए गए हैं। गोहत्या पर 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा, गोपालक योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है डेयरी फार्म के द्वारा रोजगार। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिला को समाज में उचित स्थान दिलाना और कन्या भ्रूण हत्या को नियंत्रित करना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे रिलेट करेंगे। तो यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना यानी कि भाग्य से लक्ष्मी का होना, यानी कि बेटी के जन्म पर यह आधारित है। ठीक है, तो जो बेटी को पालने में सक्षम होगा कौन हो सकता है? तो वह एक योग्य व्यक्ति ही हो सकता है। ठीक है, योग्य व्यक्ति ही हो सकता है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा, भाग्य लक्ष्मी योजना यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यूपी स्कॉलरशिप स्कीम या यूपी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों के अभिभावक की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए बच्चों के अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। वैसे तो ऐसी योजनाएं कई राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, फिर भी इसे ट्रिक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। देखिए, स्कॉलरशिप के माध्यम से लाखों रुपये बांट दिए जाएंगे। ठीक है, लाखों रुपये बांट दिए जाएंगे। लाखों से याद आ जाएगा लखनऊ। ठीक है, तो इस तरह याद आ जाएगा कि स्कॉलरशिप स्कीम जो है लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। लाख से लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से सेट कर सकते हैं। इसके डिटेल्स याद करना जरूरी है। ठीक है, तो इसे याद कर लें। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नवविवाहित जोड़े को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 51,000 रुपये। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे रिलेट करेंगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ सामूहिक विवाह है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जानते ही हैं जनसंख्या अन्य सभी राज्यों से अधिक है। ठीक है, इसलिए यहाँ सामूहिक विवाह योजना चलाया जा रहा है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों तो याद आ जाएगा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत नवविवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता 51,000 रुपये दी जाती है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? तो इसके लिए 500 रुपये प्रति माह उन्हें दिए जाएंगे पेंशन के तौर पे। तो ऐसी योजनाएं अन्य कई राज्यों द्वारा शुरू की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूपी गॉफ्ट एग्जाम में आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो इसके लिए इसके डिटेल्स याद कर लें। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना यानी कि मजदूर भत्ता योजना के अंतर्गत कितने श्रमिकों को फायदा पहुंचाया जा चुका है? तो इसके अंतर्गत 23 लाख से अधिक श्रमिकों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। तो अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, श्रमिक भरण पोषण योजना है। तो श्रमिक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि जानते हैं सबसे अधिक आबादी है और लॉकडाउन के समय भी जो है सबसे अधिक श्रमिक जो है वापस आए थे अन्य राज्यों से। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, और उसी समय यह योजना शुरू की गई थी। तो याद आ जाएगा कि श्रमिक भरण पोषण योजना यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाने वाले उत्तर प्रदेश के युवाओं की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं की आयु होनी चाहिए 21 से 35 वर्ष तक। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता योजना है। तो बेरोजगारी कहाँ हो सकती है सबसे ज़्यादा? जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जानते ही है अन्य सभी राज्यों से अधिक है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना, या फिर अगर एग्जाम में आए कि बेरोजगारी भत्ता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसके लिए युवाओं की आयु होनी चाहिए 21 से 35 वर्ष तक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य के छात्रों के लिए मुफ्त में कोचिंग की सुविधा प्रदान करना। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अभ्युदय है। तो अभ्युदय मतलब जानते ही हैं क्या होता है? तो सूर्योदय होता है। और सूर्योदय होने पर जो होता है क्या होता है
कि सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर उतर आता है। ठीक है दोस्तों, धरती पर उतर आता है, तो उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है राज्य के छात्रों के लिए मुफ्त में कोचिंग की सुविधा प्रदान करना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूपी महिला सामर्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। यह योजना अन्य कई राज्यों द्वारा शुरू की गई है दोस्तों, तो इसके लिए इसके डिटेल्स ज़्यादा मायने रखते हैं, इसके डिटेल्स याद कर लें। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक लोन लेने वाले श्रमिक कामगारों को कितने वर्ग पास होना अनिवार्य है? तो इसके लिए 10वीं वर्ग पास होना अनिवार्य है। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना तो जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक रहते हैं जो अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं, तो वो जब वापस आए तो उनके लिए यह योजना शुरू की गई है और 10 लाख से अधिक लोन लेने वाले श्रमिक कामगारों को 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के माध्यम से किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य है? तो यह लक्ष्य है 2022 तक। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए आत्मनिर्भर किसान की बात हो रही है, तो किसान भाई लोग जानते हैं आत्मनिर्भर होते ही हैं और वो आत्मनिर्भर होने के लिए खेतों में उतरते हैं। ठीक है, खेतों में उतरना पड़ता है, खेतों में उतरते हैं तभी तो वो आत्मनिर्भर हैं। तो इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों, तो उत्तर से याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका लक्ष्य है किसानों की आय को दुगनी करना। कब तक? 2022 तक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को सरकार कितने रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी? तो मुआवजा कितना प्रदान करेगी? 5 लाख रुपये। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे देखेंगे। आइए देखिए, कृषक की दुर्घटना यानी कि किसान तो आत्मनिर्भर हो गए किसान भाई लोग, अब उनकी अगर दुर्घटना हो जाती है तो उनका कल्याण कैसे होगा? वो हमारे कल्याण के लिए खेतों में उतरते हैं और उनका कल्याण कैसे होगा? अगर दुर्घटना हुई तो बीमा कराया गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और उनके आश्रित परिवारों को सरकार मुआवजे के रूप में देगी 5 लाख रुपये जब उनका किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ठीक उनकी, ठीक है, इस तरह रिलेट करेंगे दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि उपकरणों की खरीद पर किसान नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करना। नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे देखेंगे। तो देखिए जानते ही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान भाइयों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है, तो अब वो आत्मनिर्भर हो ही गए तो अब उनके लिए जो उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी तो कृषि करने के लिए तो उस पर सब्सिडी की योजना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूपी शिक्षुता प्रशिक्षण योजना या कहें शिक्षु प्रोत्साहन योजना या फिर यूपी इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ प्रशिक्षण देने की बात हो रही है या फिर प्रोत्साहन। ठीक है, तो यह कौन कर सकता है? एक योग्य व्यक्ति जो होगा वही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, योग्य से याद आ जाएगा योगी जी, तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा शिक्षु प्रोत्साहन योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और उसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हर एक बच्चा स्कूल जा सके। अब इसे कैसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आइए देखिए यहाँ श्रमिक बाल श्रमिक को विद्या देने की बात हो रही है, तो बाल श्रमिक यानी कि जो बाल मजदूर हैं उनको विद्या देने की बात हो रही है, तो वो एक योग्य व्यक्ति ही कर सकता है, एक योगी व्यक्ति ही कर सकता है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है हर एक बच्चा स्कूल जा सके। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसके द्वारा 30,000 रुपये धनराशि प्रदान की जाती है। इसे कैसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पारिवारिक लाभ तो जानते ही हैं योगी जी जो एक सन्यासी व्यक्ति की तरह रहते हैं, तो वो अपने राष्ट्र के सभी आदमियों को परिवार की तरह मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए यह
जो है योजना शुरू की गई है, यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से याद आ जाएगा। और इसकी धनराशि है 30,000 रुपये जो प्रदान की जाएगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यूपी कन्या सुमंगला योजना के तहत कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख या 3 लाख से कम। ठीक है दोस्तों, तो इसके डिटेल्स ज़्यादा मायने रखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।